परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। और परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल के बारे में बात करें सो ये होता क्या है, प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होती क्या है, और अल्टीमेटली ये सीपेज से आपके पास में रिलेट कैसे करता है, हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखो परमेबिलिटी की बात करें सो सॉइल मास में से वाटर कंटेंट का फ्लो होके जाना, ये जो आपके पास में वाटर के फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, आप इसको बोल देते हो दैट इज योर परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, अब देखो कि जब परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल की बात करी तो जब भी परमेबिलिटी वर्ड आएगा तब आपके पास में एक लॉ आ जाता है जिसको आप बोलते हो दैट इज योर डार्सीज लॉ। क्या बोल देते हो, डार्सीज लॉ नाम दे देते हो। डार्सी जी आपके पास में एक नियम देके चले गए, डार्सी लॉ आपने उसको बोल दिया, तो हम यहाँ पर वही समझने वाले हैं और उससे क्या रिजल्ट हमें इंपॉर्टेंट निकल के आता है, v डिवाइड बाई वी एस इज इक्वल टू एन, वो हम लास्ट में वहां पर देखेंगे। ठीक, तो देखो आपने क्या बोला कि डार्सी जी के हिसाब से, डार्सी जी ने क्या बोला कि वहां पर एक सॉइल मास है, मान लो आपके पास, उन्होंने बोला कि एक सॉइल मास है जिसमें आपके पास उन्होंने एक फ्लो ऑब्जर्व किया, फ्लो वहां पर उन्होंने देखा। पहली चीजें यहां पर कुछ स्टार पॉइंट करके उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि पहली चीज की ये कि उन्होंने लेमिनार फ्लो एज्यूम किया था। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो सॉइल मास है यहां पर वो कैसा है, सैचुरेटेड सॉइल मास वहां पर उन्होंने बोला था। ओके, लेंथ बोल दिया था आपके पास में, इसका लेंथ बोल दिया था आपके पास में z, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास में बोल दिया था a, यहां पर आपके पास हेड बोल दिया उन्होंने h1 और यहां पर आपने उन्होंने बोल दिया था दैट इज योर h2। इज इट ओके? अब देखो तो यहां पर डार्सी जी बोलते क्या हैं, उन्होंने बोला कि आपके पास अगर किसी सैचुरेटेड सॉइल मास में लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो बात आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है मेरे दोस्तों दैट इज योर हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हेड लॉस क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2 डिवाइड बाई आपके पास लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज योर z। यहाँ पे h1 था, यहाँ पर h2 हुआ, h1 माइनस h2 कर दिया तो क्या मिल गया, आपके पास हेड लॉस मिल गया। बातें कहाँ जरूरत कहाँ पर है, तो आपने इसको बोल दिया v इज इक्वल टू के इंटू आई, बस हो गया, डार्सीला इतना ही था। ओके, अब इंपॉर्टेंट कहानी यहां से चालू होती है। तुम बोलते हो डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज बराबर होता है v इंटू ए, और अगर तुम यहां से v बोल देते तो ये हो जाता है q डिवाइड बाई a। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, क्वेश्चन तो यहां पर यही है, बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके पास में कौन सी यहां पर ये वेलोसिटी होगी। अगर मैं देखूं तो मैंने पूरा क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया, और अगर पूरा क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया तो मैं इसको बोलता हूं यहां पर क्या, दैट इज योर डिस्चार्ज वेलोसिटी। क्या बोलता हूं आपके पास में, डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी बोल देता हूं v इज इक्वल टू q डिवाइड बाई a। बट बात हो रही है परमेबिलिटी की, और परमेबिलिटी मतलब इंटरकनेक्टिविटी ऑफ वॉइड, और इसका मतलब एक और ये भी कि सॉइल के बीच में से पानी पास होके जाए। तो सॉइल के बीच में पानी कहाँ से पास होके जाएगा, क्या वॉइड से पास होके जाएगा, और अगर वॉइड से पास होके जा रहा था तो क्या यहाँ पर टोटल एरिया लेना क्या सही लग रहा है आपको, बात समझ में आता है। तो आपके पास एक नेक्स्ट टर्म आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, आप बोलते हैं कि सर सीपेज वेलोसिटी को मैं काउंट करता हूँ, और सीपेज वेलोसिटी को डिनोट किया वीएस से, और वो होना चाहिए था क्यू अपॉन एरिया, नहीं एरिया ऑफ वॉइड्स होना चाहिए था। और जब आपने इतना निकाल दिया तो आपने यहाँ पर ये बोल दिया कि ये एक्चुअल, ये आपके पास डिस्चार्ज वेलोसिटी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी या फिर सीपेज वेलोसिटी है, आपने इतना बोला। आगे चले, डिस्चार्ज वेलोसिटी मिल गया v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, सीपेज वेलोसिटी मिल गया vs इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ वॉइड्स। मैंने बोला दोनों के बीच में रिलेशन, सो v डिवाइड बाई vs दैट इज इक्वल टू q डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई q डिवाइड बाई एरिया ऑफ वॉइड। ओके, Q से Q कर दो कैंसल, तो आपके पास ये हो जाएगा एरिया ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल एरिया। ओके, Z लेंथ ऑफ द सॉइल मास है, इनटू कर दिया मैंने Z बाई Z। ओके, सो ये हो गया V डिवाइड बाई VS दैट इज इक्वल टू आपके पास में आ गया AV इंटू Z हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, नीचे आ गया आपके पास टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ये मेरे दोस्तों पोरोसिटी होता है, और यही रिलेशन तो हमें चाहिए था। आपके पास रिलेशन निकल के आता है कि डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई सीपेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी होता है। तो एक रिलेशन तो आपके पास में आ गया क्या, दैट इज योर v डिवाइड बाई vs दैट इज इक्वल टू n। तो एक तो मैं यहां पर ये देख लेता हूं। दूसरा देखो, दूसरा एक टर्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि v इज इक्वल टू, तुम बोलते थे दैट इज योर k इंटू आई।
वी एस इज इक्वल टू बोल देते हो के पी इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, एन है, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होता है के डिवाइड बाई के पी दैट इज इक्वल टू एन, वेयर के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के पी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन एंड एन इज इक्वल टू योर पोरोसिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, घूम फिर के बात कहां पर आती, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये रिलेशन, आपको वो एक्चुअल वेलोसिटी देगा, आपको यहां पर डिस्चार्ज वेलोसिटी देगा, पोरोसिटी की वैल्यू, इन तीनों में से कोई भी दो चीजें आपके पास देगा और एक चीज वहां पर गायब कर देगा, तो वहां पर वो पूछेगा, और दूसरी चीज आपके पास में k डिवाइड बाई के पी दैट इज इक्वल टू एन। इज इट ओके?